हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 270 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए दोस्तों 270 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 270 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए 270 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है ना, तो क्या करेंगे, इस संख्या को यहाँ पर लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस संख्या को अभाज्य संख्या से कटाएंगे और पूरी तरह से कटा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा 270 जो संख्या है इसका इकाई का अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम 2 से कटाएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा और हमारे साथ आप लोग यहाँ पर कटाना भी सीखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो पहले 2 है, तो दोस्तों क्या होगा, यह 2 जो है इस 2 से एक बार में कट जाएगा क्योंकि 2 एक 2 होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो 7 है, तो हम देखेंगे दोस्तों कि 2 के पहाड़ा में 7 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में यानी 2 के टेबल में 7 नहीं आता है। तो अब देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 7 से कम कोई अंक आता है तो 6 आता है। तो दोस्तों क्या करेंगे, इस 7 को 6 बनाने के लिए इस 7 में से इस 0 के पास से एक भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो 7 था, लेकिन 7 में से जब हम इधर एक भेज दिए थे कितना हो गया, 6 हो गया। अब क्या होगा, यह 6 जो है यह 2 से 3 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 3 6 होता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस 0 के पास एक आया हुआ है तो एक और 0 मिलकर कितना होता है, 10 होता है। तो अब क्या होगा, यह 10 भी 2 से 5 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 5 10 होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो 135 आ गया, तो यह अब 2 से नहीं कटेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको 3 से कटाएंगे क्योंकि यह 3 से कट जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए 135 जो संख्या है इसके सभी अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं 3 से कटता है। तो देखिए 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, और 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो 9 जो है वो 3 से विभाजित होता है 3 बार में, इसलिए 135 जो संख्या है यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 3 से कटाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर तो पहले 1 है, तो 1 जो है यह 3 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, इस 3 को भी ले लेंगे। तो 1 और 3 मिलकर कितना होता है, 13 होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में 13 आता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 के पहाड़ा में 13 नहीं आता है, तो अब देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में 13 से कम कोई संख्या आता है तो 12 आता है, 3 चौके 12। इसलिए क्या करेंगे, इस 13 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 13 में से इस 5 के पास से एक भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो 13 था, लेकिन 13 में से जब हम इधर एक भेज दिए तो ये कितना हो गया, 12 हो गया। अब क्या होगा, यह 12 जो है यह 3 से 4 बार में कट जाएगा क्योंकि 3 चौके 12 होता है। ध्यान दीजिएगा इस 5 के पास एक आया हुआ है, तो 1 और 5 मिलकर कितना होता है, 15 होता है। तो अब क्या होगा, यह 15 भी 3 से 5 बार में कट जाएगा क्योंकि 3 5 15 होता है। ध्यान दीजिएगा इसको भी अभी हम 3 से कटा देंगे क्योंकि 3 से कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो 4 है, तो देखिए 3 के पहाड़ में 4 तो आता ही नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, 4 में से 5 के पास एक भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो 4 था, लेकिन 4 में से इधर जब एक भेज दिए कितना हो गया, 3 हो गया। अब क्या होगा, यह 3 जो है यह 3 से एक बार में कट जाएगा क्योंकि 3 कहीं 3 होता है। ध्यान दीजिएगा इस 5 के पास एक आया हुआ है, तो 1 और 5 मिलकर कितना होता है, 15 होता है। तो अब क्या होगा, यह 15 भी 3 से 5 बार में कट जाएगा क्योंकि 3 5 15 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर तो 15 गया, तो 15 को 3 से कटा देंगे तो यह 5 बार में कट जाएगा क्योंकि 3 5 15 होता है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो 5 आ गया, तो 5 तो एक अभाज्य संख्या है, तो 5 को 5 से कटा देंगे तो एक बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 270 बराबर, देखेंगे दोस्तों 270 जो संख्या है किस किस अभाज्य संख्या से और कितनी बार कटा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए 270 जो संख्या है एक बार 2 से कटा है, 1 2 3, 3 बार 3 से कटा है और एक बार 5 से। तो क्या करेंगे, इस सभी को गुणे के रूप में यहाँ में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो दोस्तों जो यह आ गया ना इतना पार्ट, यही क्या होगा, 270 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, घातांकीय रूप में सजा कर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर 270 है तो 270 को इसी तरह से लिखेंगे और बराबर के चिन्ह है तो बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए यहाँ पर 2 एक बार सिर्फ आया है, तो क्या करेंगे, 2 को इसी तरह से यहाँ पर लिख देंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 2 3, 3 जो है वह 3 बार है, इसलिए क्या करेंगे, 3 के पावर 3 लिखेंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 5 भी एक बार है, तो 5 को सिर्फ एक बार इसी तरह से लिख देंगे। तो यह दोस्तों घातांक के रूप में हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस वीडियो में जान गए होंगे कि 270 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है।